सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मुखिया के तौर पे पिछले 2014 से आपको जगाने में लगा हुआ हूं और आज एक ऐसी शख्सियत, ऐसी रूह के विषय में मैं आपके सामने लाइव हूं, जिससे कहते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज यही बात सटीक सिद्ध होती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में। उनकी धर्मपत्नी रमाबाई अंबेडकर, जिसने इतनी अत्यंत गरीबी के पश्चात बाबा साहब का साथ इस रूप में निभाया कि चार बच्चों की उनकी जब निधन हुआ, एक बच्चे के निधन पर तो कफन भी वो खरीद नहीं सके थे। अपनी साड़ी का पल्लू पाड़ करके उस बच्चे को कफन के रूप में दफन करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे लोग, बाबा साहब जब संविधान लिखने के लिए उनके पास ऑफर आई थी तो उन्होंने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर जब उनको जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों के प्रयास से तैयार किया गया तो उन्होंने इस संविधान के ऊपर एक एक छोटे और बड़े व्यक्ति के हितों का ध्यान रखते हुए संविधान लिखा। लेकिन संविधान लागू कहां किया? वो तो एक पोथी बनकर रह गया। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी धर्म, जाति के या कहीं उसके ऊंचे जन्म से या आदमी और औरत के रूप में लिंग भेद से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन फिर कहां है ये 75-80% जो जमात है, दलित और पिछड़े की ये लोग हैं, बाबा साहब ने जिनके हितों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन खपा दिया, फिर ये लोग क्यों नहीं जागते? इन लोगों ने तो बाबा साहब को भी काले झंडे दिखा दिए थे पंजाब में, और बाबा साहब को पार्लियामेंट में जाने से इन्हीं लोगों ने विरोध किया, जो आज उसका फोटो सर पे रख के नाचते हैं। ये मरणोपरांत तो बहुत कुछ लोगों की जीवनियां और उनके जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जीते जी ये लोग कभी किसी की बात सुनते नहीं हैं। लेकिन मुझे बाबा साहब के वो कटु सत्य याद आते हैं कि अंग्रेज ने पूछा, बाबा साहब आप जाग रहे हो, पूरा मुल्क सो रहा है, कि जब मेरे लोग जाग जाएंगे तो मैं अपने आप सो जाऊंगा। आज बाबा साहब की उस कही कथन को हम भी आप लोगों को जगाने के लिए नित्य रोज आपके बीच में आते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अभी मेडिकल की सीटों के ऊपर बैकवर्ड क्लासेस की कोई रिजर्वेशन दलित पिछड़े की नहीं है। मिलिट्री में कोई हिस्सेदारी, कोई रेजिमेंट नहीं है। जुडिशरी में कोई जजों में हिस्सेदारी हमारी नहीं है। आपका सरकार में कोई नहीं, जुडिशरी में कोई नहीं, मिलिट्री में कोई नहीं, मेडिकल डॉक्टरों में कोई नहीं, तो आपके हितों को सुनिश्चित सुरक्षित करेगा कौन? मेरे भाइयों, ये बताएं कि हमारा देश ये फकीर क्यों रह गया? यहां 80% लोग, 75-80% दलित और पिछड़े, ये लोग हैंड टू माउथ, इनमें मुट्ठी भर लोग, मैं कहूंगा जो चिचड़ हैं, दलाल हैं, वो हमारे में से सारी पार्टियों ने हर जाति में से एक एक दो पाल रखा है। वो अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। कभी उन्होंने समाज की हिस्सेदारी, अपने वर्ग की हिस्सेदारी के ऊपर कभी एक वक्तव्य नहीं दिया। दुख तो तब है कि फिर आप लोग उन लोगों को दोष क्यों देते हो जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं?
बाबा साहब ने सब कुछ लिखने के बाद भले आपको कुछ और मिला नहीं मिला, एक वोट का अधिकार मिला हुआ, आप अपनी वोट डालना सीख लें, दूसरों को दोष मत दें। अभी अभी बड़ौदा के अंदर एक वहां पर विधायक के निधन की वजह से चुनाव होना है। अगर आप इन बड़ी बड़ी पार्टियों को औकात दिखा दें, अब से पहले बीजेपी वाले पिछले प्रत्याशी और मौजूदा लोग हमारे सरपंचों के पास तलवे चाटते घूमने लग गए हैं कि भाई एलएसपी को खड़ा होने मत दो, एलएसपी का कैंडिडेट मत उतारो, बीजेपी हार जाएगी। ना, हमें किसी के हारने से नहीं, हारने से ये जो तरीका बरत रखा लोगों ने, जाट इकट्ठे होकर अपनी वोट डालते हैं और नॉन जाट का डंडोरा बीजेपी पीटती है, जाट बन जाएगा, जाट को हराना है और हमारा बीजेपी का नॉन जाट बनेगा। कभी आप जाट को बना लेते हैं, कभी आप नॉन जाट को बना लेते हैं। हमें उसके किसी के हराने, किसी के जताने, किसी की जाति के ऊपर कोई आक्षेप करने या किसी को नीचा करने, ऊपर करने से हमारा कोई भेदभाव या हमारा कोई किसी के प्रति कोई प्रतिशोध या रंजिश नहीं है। मुल्क में अपने अपने हिस्से के ऊपर सबको सुनिश्चितता चाहिए। जब आप लोग कभी हुड्डा को हराने में लगते हैं, कभी किसी को जिताने में लगते हैं, उससे हमारे बैकवर्ड भाइयों, दलित भाइयों, ये ड्रामा, ये नौटंकी, ये तो हमेशा चलती रहेगी। लोग कभी इनको आगे करके जीतने का प्रयास करते हैं, कभी इनको पीछे करने का। आपका दिमाग अपनी वोट के प्रति अपने उस 80% लोगों की तरफ क्यों नहीं जाने देते? आप अपने हक की बात बाद में करना, पहले आप अपनी वोट डालना सीखें। आप अपने पास अपनी वोट डालने, उसका इस्तेमाल करें, उसके बाद देखें आपके हिस्से को कौन छू दे, आपके हक को आपका शोषण कौन कर दे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब से पहले बहुत सारी वीडियो क्लिपिंग मैंने आपके पास भेजी, कट गया नेटवर्क गया थी, नेटवर्क गया, चलो। अब से पहले मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिपिंग आपके पास भेजी, कभी आपने ना लाइक किया, ना शेयर किया, ना अपने विचार रखे, ना अपने आपने कोई कमेंट डाला। अरे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि घर घर जाओ, लोगों को समझाओ कि हमें किसी से कोई प्रतिशोध नहीं है, जाट से ना नॉन जाट से। हमारा वास्ता सिर्फ एक है कि क्या दलित और पिछड़े में आप लोग अपनी सरकार बनाने के लिए इस एक सीट से ना तो बीजेपी की सरकार गिरती, ना हुड्डा की बनती, ना कांग्रेस की बनती। अरे तुम अपनी औकात तो दिखाओ कि हम भी इस देश में बसते हैं। अपनी वोट डाल करके लोगों को चेताओ, अपनी वोट डाल करके लोगों को बताओ, घर घर जाओ, उन लोगों को समझाओ कि आखिर जो हमने पीछे बीजेपी को वोट दिए, जो बीजेपी ने कभी हिंदू मुस्लिम का बैर दिखाते हैं, कभी जाट नॉन जाट की किताब खोलते हैं। हमें ना किसी हिंदू से मुस्लिम से कोई रंजिश है, ना हमें कोई जाट नॉन जाट से कोई फर्क है। हमारा फर्क सिर्फ 80% लोगों में से आपने कितने मंत्री बनाए, हमारे 40 विश्वविद्यालय उनमें कितने आपने अब तक पहले प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर लगाए। 0% प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो 1.5 लाख की, 2-2 लाख की सैलरी वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते भी थे, अब वो भी रिजर्वेशन खत्म कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज तो उनके वो तो तैयार बैठे हैं कि सरकार के ही 2-4 आदमी जाकर के कोई रिट पिटीशन डालते हैं और जज वहां पर बैठे ही हैं कि कब दलितों पिछड़ों के खिलाफ कोई डिसीजन दिया जाए। मित्रों, मेरा आज आपको अंतरात्मा से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आप जागना चाहते हो तो आप अपनी वोट डालना सीख लो। बस मेरा इतना ही निवेदन है कि आज हम उस रूह को, रमाबाई अंबेडकर जी को नमन करते हैं। उनकी आत्मा तो भगवान स्वरूप थी। उनके जाने के पश्चात बाबा साहब को
पार्लियामेंट तक ना जाने के कारण भी वही हैं कि ऊपरले लोगों ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में उन्हीं के लोगों से काले झंडे दिखवा दिए। मेरी आपसे विनती है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सामने आओ। आप छोटे छोटे एहसानों में, ये मेरा घास वहां से उसके खेत से लाना है, ये मुझे सीट देगा, ये मुझे लस्सी पिलाएगा, यहां से मैंने दूध मांगना है, यहां मैंने नौकरी करनी है। नौकरी करते हैं, अपना समय देते हैं किसी की दुकान पे, मकान पे, फैक्ट्री में, खेत में। जब हम अपना शरीर झोंक करके उनकी सेवा करते हैं तो कम से कम वोट तो अपने पास डालना सीख लो। अगर अपनी वोट आप डाल लेंगे तो मैं आपको इंसाफ करा के दिखाऊंगा आने वाले चुनाव में। इतनी ही बात की प्रार्थना मैं करता हूं कि आप हर एक व्यक्ति अपने जितने आपके पास ग्रुप हैं सभी इनमें लाइक करें, शेयर करें। मैं आज के विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई, देता कोई किसी को कुछ नहीं है। जब भी लिया जाता है निज हित से लिया जाता है, दिया कोई नहीं करता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।